नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष मित्र वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए यानी कि कर्क राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने के लिए जा रहा है। क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 19 मई 2024 की प्रातःकाल 8:10 पर दैत्य गुरु शुक्र अपनी वर्तमान शत्रु राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर अपनी स्वयं की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो आने वाले 12 जून 2024 की शाम तक गोचर करेंगे। उसके पश्चात पुनः एक बार राशि परिवर्तन करके अपने मित्र राजकुमार बुध की साधारण राशि वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखा जाए तो दैत्य गुरु शुक्र का यह राशि परिवर्तन आपके लिए बड़ा ही खास साबित होगा। ऐसा क्यों भला? तो देखिए, पहले तो दैत्य गुरु शुक्र अपनी स्वयं की राशि में होंगे, जिसके चलते इन्हें बल की प्राप्ति होगी, और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति और सम्राट सूर्य के साथ युति बना करके गोचर कर रहे हैं, इसलिए उन दोनों का बल इन्हें प्राप्त होगा। और ऊपर से अपने परम मित्र शनि देव के साथ चौथे 10वें का अर्थात केंद्र का कॉम्बिनेशन बनाकर गोचर कर रहे हैं। अतः दैत्य गुरु शुक्र के इस राशि परिवर्तन को बड़ा ही अद्भुत और खास कहा जा सकता है कुछ मामलों में। जी हाँ, तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से दैत्य गुरु शुक्र आपके जीवन की रूपरेखा को बदलने का कार्य करेंगे अपने इस गोचर काल के दरमियान। यह समय आपकी सेहत के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आपका पारिवारिक जीवन वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य करियर बिजनेस व्यापार और फाइनेंस की स्थिति इस गोचर काल के दरमियान कितनी मजबूत आपको दिखाई पड़ेगी, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना स्किप किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो दैत्य गुरु शुक्र एक राशि में ज़्यादा दिनों तक गोचर नहीं करते, लगभग 20, 25, 30 दिनों तक ही एक राशि में गोचर करते हैं। लेकिन इन्हें ज्योतिष शास्त्र में भौतिक सुख सुविधा, भूमि भवन मकान वाहन सौंदर्य ऐश्वर्य आकर्षण इन सभी चीज़ों का कारकत्व दिया गया है, जिसके चलते जब बलवान अवस्था में गोचर करते हैं तो 20-25 दिनों में ही जीवन की रूपरेखा को बदल करके रख देते हैं, जो कि अभी गोचर कुंडली में देखने को मिलेगा। जी हाँ, अतः आपके लिए इस गोचर काल को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्र का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से एकादश स्थान में यानी कि लाभ स्थान में हुआ है। यहाँ पर आप सभी कर्क राशि वालों के लिए शुक्र देव आपके चतुर्थेश भी बनते हैं और आपके भाग्येश अर्थात देवगुरु बृहस्पति और आपके धनेश अर्थात सम्राट सूर्य के साथ लाभ भाव में है। अतः आप सभी कर्क राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्र के इस राशि परिवर्तन को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, इस गोचर काल के दरमियान आपके जीवन काल में न सिर्फ आपको दैत्य गुरु शुक्र का आशीर्वाद प्राप्त होगा, बल्कि उनके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति सम्राट सूर्य और कर्म फलदाता शनि देव का भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। फलतः आपके जीवन की रूपरेखा को बदल करके रख देंगे शनि की इस ढैया के चरण में भी। जी हाँ, सबसे पहले तो आपके जीवन में धन का आगमन मजबूती के साथ कराएंगे, जिसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में मजबूत होगी। अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है, कोई ऋण जिसके चलते आप परेशान हैं, तो समझ लीजिए वह चिंता आपकी दूर हो जाएगी। आपकी कोई अधूरी इच्छा है, कोई मनोकामना जिसके लिए आप लंबे समय से एफर्ट कर रहे हैं, समझ लीजिए थोड़े से एफर्ट में वह मनोकामना इस गोचर काल के दरमियान पूरी हो सकती है। बड़े भाई बहनों को उनके कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता, विशेष ऊंचाई और विशेष रूप से धन की प्राप्ति होने वाली है, और कहीं ना कहीं आपके साथ उनके तालमेल को बेहतर बनाएंगे, उनका सहयोग आपको दिलाएंगे और आपका सहयोग उन्हें दिलाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर एकादश स्थान में गोचर करते हुए पंचम भाव को अपनी
पूर्ण सप्तम दृष्टि से देखेंगे दैत्य गुरु शुक्र, और इनकी दृष्टि जो होती है वो शुभ होती है। अतः संतान को लेकर कहीं कोई चिंता थी तो वह चिंता दूर हो जाएगी, क्योंकि शुक्र के साथ साथ सूर्य और देवगुरु बृहस्पति की भी पूर्ण सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। अतः संतान की तरक्की, संतान की सफलता, संतान की ऊंचाई के दृष्टिकोण से समय बड़ा ही उत्तम साबित होगा। और लव लाइफ के लिए भी समय को बढ़िया कहा जा सकता है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और पूर्व में किसी बात को लेकर कोई दरार उत्पन्न हो गई थी तो समझ लीजिए पुनः एक बार रिश्तों में मधुरता लाने का मौका आपको मिलेगा। एक दूसरे के प्रति समझदारी की भावना देखने को मिलेगी, जिसके चलते पुनः एक बार आपके रिश्ते बेहतर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यह समय आपकी बौद्धिक क्षमता, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को मजबूती प्रदान करेगा, आपकी बुद्धि को बड़ा ही तीक्ष्ण बना देगा। फलतः आपके द्वारा लिया गया कोई भी डिसीजन हो वह आपके फेवर में तो होगा ही होगा, साथ ही साथ अन्य लोगों के लिए भी प्रॉफिटेबल साबित होगा। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जिन्हें दो और विशेष दृष्टियां दी गई है। अब दसम भाव में एकादश भाव में है तो पंचम दृष्टि से तीसरे भाव को और अपनी नवम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। यहाँ पर तो समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर आपकी छठी इंद्रिय को जागृत कर देंगे। फलतः घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास आपको होने लगेगा। जो जातक रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके जीवन काल में विशेष रूप से सफलता का आगमन होगा। कहने का तात्पर्य है कि उन्हें इस गोचर काल के दरमियान विशेष सफलता की प्राप्ति होगी, और इनकी जो दृष्टि है वह आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, आपके एफर्ट में वृद्धि करेगी। जो जातक बैंकिंग के सेक्टर में कार्य करते हैं, मीडिया के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के फील्ड में, उन सभी लोगों के लिए समय को बड़ा ही उत्तम कहा जा सकता है। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव के इस ढैया के दौर में भी यह गोचर किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप अपने माथे पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए। जब तक दैत्य गुरु शुक्र वृषभ राशि में रहते हैं तब तक लगाइए। गाय की सेवा कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए। खास करके बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए। यह समय बड़ा ही उत्तम साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।